प्रत्यक्ष प्रसारण द्वारा छूता। पिछले 2-3 महीनों से पूरे उत्तर और उत्तर पूर्वांचल के क्षेत्रों में बाढ़ जो आई है उससे लोगों की जिंदगी में दर्द, दहशत और अंधकार के सिवा और कुछ नहीं आया है। आज मृतकों की संख्या 90 तक पहुंच चुकी है, जहां पे असम में 35 लोग, बिहार में 40 से ऊपर लोग, उत्तराखंड में 30 लोग और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में भी आज बाढ़ आ चुके हैं। आज दक्षिण भारत हो, दिल्ली हो, बाढ़ आए वहां पे है। आज 8 लाख भारतीय लोग आज रिलीफ कैंप में हैं, आश्रय शिविर में रह रहे हैं और सरकार से हम कुछ नहीं सुन पा रहे। 850 आश्रय शिविर है, 850 आश्रय शिविर में आज 8 लोग हैं। आज स्कूल डूब गए हैं, घर डूब गए हैं, मंदिर डूब गए हैं। हमें मैडम, no, what I am saying is, all of you wants to raise on the पैकेज चाहिए, पूरे पूर्वोत्तर भारत में चाहिए, बिहार में, उत्तर बंगाल में। I am ready to इतना बाढ़ पैकेज चाहिए हमें। जनता देंगे। हम चर्चा करना चाहते हैं। आप 193 में आप चर्चा करवाइए। 193 I will allow. On flood you can पूरा notice. I will allow. Yes. Yes, I will allow. Yes, Thomas. No. KV Thomas ji. I will allow a discussion. You give me notice on Madam, the अपनी बात I will खत्म allow. रखिए। I am giving you. Please take your. Madam, Yes, but around 10,000 Indians I know. Yes. are stranded in Buddha, Saudi Arabia, because they are jobless. They don't have food. बैठिए। So this is a very serious situation. Where 10,000 Indians are 10,000 Indians are stranded in Jeddah. 10,000 Indians are stranded in Jeddah. They don't have food. They are jobless. Their passport is honest. So immediate action has to be taken to save these people. That is my. We are all associates. Madam is there. Yes. जीरो आवर दिया जी, बुलंदशहर में बहुत बड़ी घटना घटी है। उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष जी चर्चा कराइए, बहुत बड़ी घटना है अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, बहुत बड़ी घटना, पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा है अध्यक्ष जी, पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा है। आप इसमें कोई जो हम ठीक है। I will allow you. Yes. Minister will say something she wants to on this issue. Yes. अध्यक्ष जी, Yes. Please. सदन में जो विषय वो कर रहे हैं ना, बात बता रहे हैं, नहीं बैठी है, ऐसा नहीं होता। जो सदन में विषय प्रोफेसर थॉमस ने उठाया है, Yes. मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ। I request you. It's an important issue. Please allow her. Please. Please. Please keep quiet. 10,000 लोग फंसे हैं बाहर देश में, वो कुछ कर रही हैं और आप सुनना भी नहीं चाहेंगे। What is this? मैं अपने सभी सांसद साथियों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप 2 मिनट, ये विषय बहुत गंभीर है, इसके बारे में मेरा वक्तव्य सुन लीजिए, उसके बाद आप अपनी बात कहिए। अध्यक्ष जी, बैठिए, सब मत चिल्लाइए, बैठिए। आप बैठिए ना, प्लीज। क्या करें? हाँ, please allow her statement. Allow her statement. आपस में मत लड़िए। प्लीज टेक योर सीट। प्लीज थॉमस, नो, दिस इज नॉट द वे। यस, आई नो। अध्यक्ष जी, प्लीज एक बात सुनिए। यस, मैं भी समझ रही हूँ, आप सबसे निवेदन है, 10,000 से भी ज्यादा लोग अगर कहीं अटके हैं, देश के बाहर है, माननीय विदेश मंत्रालय पूरी मदद भी कर रहा है, आपके अपने लोग हैं, थोड़ी सी शांति रखो, बात समझो क्या है।
बहुत महत्वपूर्ण बात पे स्टेटमेंट हो रहा है, आपस में नहीं लड़े, प्लीज कीप क्वाइट। यस मिनिस्टर। अध्यक्ष जी, यस। जो विषय प्रोफेसर थॉमस ने सदन में उठाया है नॉट द वे, प्लीज और अन्य साथियों ने अपने आप को उसके साथ संबद्ध Please. किया है, प्लीज। मैं आपके माध्यम से सदन को सूचित करना चाहती हूं कि उस विषय को सरकार ने बहुत ही गंभीरता से लिया। परसों मुझे इस बात की जानकारी मिली कि हमारे वर्कर्स वहां फंसे हुए हैं और वो भूखे प्यासे हैं। तुरंत मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद और सीजी जद्दा से बात करके ये कहा कि 5 कैंपों में जहां वो वर्कर्स रह रहे हैं तुरंत फ्री राशन वितरण करने का काम करो। और उसी समय मैंने इंडियन कम्युनिटी से भी ये अपील की कि वो भी इस काम में हाथ बटाएं और मैंने ये भी कहा कि मैं इसकी व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रही हूँ, हर घंटे में मुझे इस पर रिपोर्ट चाहिए। मुझे आज संतोष है सदन में ये बात कहते हुए कि आखिरी संदेश मुझे रात के 2:45 बजे आया कि इस समय 5 कैंपों में राशन वितरण का काम पूरा हो गया है। रात 2:45 बजे तक एम्बेसी और जद्दा सीजी के लोग साथ में इंडियन कम्युनिटी के लोग मिलकर राशन वितरित करते रहे और हफ्ते 10 दिन का राशन हर कैंप में देकर आए। लेकिन ये समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। वास्तव में ये ऐसी कंपनियां हैं जो बंद करके चली गई फैक्ट्रियां और देश भी छोड़कर चले गए। अब इन लोगों को हम वहाँ फंसे नहीं रहने देना चाहते। तो कल हमने उनके फॉरेन ऑफिस से भी संपर्क किया और उनके लेबर ऑफिस से भी संपर्क किया। सऊदी अरब में एक नियम है कि अगर आप कोई इमरजेंसी एग्जिट वीज़ा दे के अपने लोगों को निकालना चाहते हैं तो पहले एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। अब एम्प्लॉयर है ही नहीं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कौन देगा? तो हमने फॉरेन ऑफिस से कहा है कि वो हमें ये ऑथराइज कर दें कि हम अपने लोगों को यहाँ से निकाल कर लेकर जा सकें। लेकिन इसके साथ साथ उनका बहुत बकाया वेतन पड़ा है। तो हमने उनके लेबर ऑफिस से ये कहा कि ये सारे के सारे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जाएंगे कि जितने ड्यूज उस कंपनी के आपके पास हैं उसमें पहले आप इनका बकाया देंगे, उसके बाद आप कंपनी के ड्यूज सेटल करेंगे। तो ये दोनों काम कल हो गए हैं। जनरल वीके सिंह स्वयं सऊदी अरब जा रहे हैं, वहाँ बैठकर इन दोनों कामों को करके हम उनको स्वदेश वापस भी लेकर के आएंगे और भोजन की कोई समस्या नहीं है। मैंने ट्विटर के माध्यम से देश को कहा था, आज इस सदन के माध्यम से देश को कहना चाहती हूँ, हमारा एक भी श्रमिक जो वहाँ बेरोजगार है वो भूखा नहीं रहेगा, उसको खाना पूरा मिलेगा। ये मेरा आश्वासन है इस सदन के माध्यम से। आप बहुत सुंदर, बहुत अच्छा काम किया है। प्लीज बी क्वाइट नाउ। नो, शी हैज डन एवरीथिंग, शी हैज डन। नो प्लीज, प्लीज टेक योर सीट। दिस इज नॉट द वे। नो नो नो, इतना काम तो किसी ने नहीं किया होगा। बैठिए बैठिए बैठिए, समझ लीजिए। नो नो, नॉट ऑन दिस। शी हैज मेड द स्टेटमेंट नाउ। ये श्री भर्तृहरि मेहताब जी, yes, I know, I have received your further notice also, Kendra Pradhan also. Your further notice of privilege on 1st August today itself. I have already called for comments from the minister. As soon as I will take the decision. I have already called. Shri Bhola Singh ji, Bhola Singh, now no question. अब क्या कहोगे? इतना सारा अध्यक्ष महोदय, मैं आज के आपके सामने एक बड़ा दयनीय और दर्दनाक घटना अपने लोकसभा क्षेत्र बुलंदशहर की, जो उत्तर प्रदेश में हुई है और पूरे देश को जिसने शर्मसार किया है, आपके सामने लाना चाहता हूं। महोदय, एक परिवार शाहजहांपुर का नोएडा से शाहजहांपुर जा रहा था। रास्ते में कुछ गुंडों ने उनको रोक के पूरे परिवार को बंदी बना के उनकी बहन और माँ के साथ में बलात्कार किया और उनको कई घंटे बंदी बना के रखा। ये घटनाएं और इसके अलावा बहुत सारी घटनाएं महोदय, उत्तर प्रदेश शासन में बहुत सारी घटनाएं 15 मार्च 2015 से लेके अभी तक बलात्कार की 2752 घटनाएं हो चुकी हैं, हत्या की 1246 घटना हो चुकी है, गुंडागर्दी की 8153 घटना हो चुकी है। और ये घटनाएं मैडम, ये घटनाएं करने वाले लोग प्रदेश सरकार के संरक्षण में काम कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के संरक्षण के दबाव में वहाँ की पुलिस प्रशासन कार्य नहीं कर पा रहा है। प्रदेश का संरक्षण गुंडों के
मेरे साथ में हैं अध्यक्ष महोदय, ऐसे लोग में पुलिस प्रशासन दबाना चाह रहा है। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और माननीय समाजवादी के मुखिया जी यहाँ पर सदन मौजूद हैं। मैं आग्रह करूंगा उन्हें मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा लेना चाहिए, क्योंकि प्रदेश के हालात बड़े गंभीर हैं। गुंडागर्दी से लूटपाट से पूरा प्रदेश शर्मसार है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। టీడీపీ